लेवल ऑफ कोर्स थोड़ा सा कम रहेगा पीसीएस से, लेकिन ये इकलौता स्टेट पीसीएस है जो एग्जैक्टली फॉलो करता है यूपीएससी। किस तरीके से बाकी जीएस में इसने हेल्प किया? हाँ, वो अभी एप्लीकेंट बेसिस पे नहीं आता है, जैसे कि वो एप्लीकेशन बेस पे पूछता है यूपीएससी। आप इसमें यूपी पीसीएस में आपको एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। सो अभी मैं हूँ गाजियाबाद में एग्जाम सेंटर के बाहर, जहाँ पर यूपी पीसीएस का मेंस का एग्जाम चल रहा है 2021 का। तो आज हम जानते हैं स्टूडेंट्स से कि किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर आए, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में किस टाइप के क्वेश्चंस थे, क्या पेपर का लेवल था, अभी यूपीएससी का जो मेंस हुआ था उसके कंपैरिजन में किस टाइप के क्वेश्चंस है। जैसे कि कहा जाता है कि जो यूपी पीसीएस का मेंस है या फिर यूपी पीसीएस है वो सेम यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करता है। तो आज जानते स्टूडेंट्स हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। काजल गर्ग। ओके, सो कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका? यूपी पीसीएस में ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। और यूपीएससी वगैरह भी दिया आपने? हाँ, यूपीएससी मैंने एक बार दिया। एक बार दिया। कौन सा मीडियम और ऑप्शनल क्या आपका? मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम है। सो सबसे पहले ये बताइए, सारे पेपर हो गए हैं तो आपका पेपर कैसे रहे इस बार के? अच्छे थे पेपर, क्योंकि आपने लास्ट ईयर भी मेंस लिखा है यूपी पीसीएस का। लास्ट ईयर मेरी प्रिपरेशन थोड़ी कम थी। पेपर का लेवल इस बार भी इजी था, लास्ट टाइम भी इजी था। पेपर ज़्यादा टफ नहीं था और डायरेक्ट क्वेश्चंस थे लगभग कुछ एक छोड़ के, तो अच्छा हुआ पेपर। कुछ लगभग क्वेश्चंस याद हो जैसे जीएस वगैरह के, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? हाँ, जनरल क्वेश्चंस थे। फॉर एग्जांपल ऐसे था, ऐसे कास्ट, जेंडर, डेमोक्रेसी, वुमेन रिलेटेड टॉपिक्स, हायर एजुकेशन, यही सब था। और यूजुअली GS1 के सब स्टैटिक रहता है, मोस्टली 2 और 3 डायनेमिक होते हैं जो करंट बेस्ड हैं। तो उसके सारे जो करंट में चल रहा है यही सब, मतलब कास्ट एंड ऑल और इलेक्शंस, यही सब था कुछ। तो करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज लगा? हाँ, करंट था। जैसे अभी अब्राहम अकॉर्ड्स हुआ था, काफ़ी करंट का टॉपिक था ये, मतलब एकदम करंट। तो ये आया हुआ था GS2 में भी, और GS3 में भी कास्ट डोम का एक करंट का बिल्कुल क्वेश्चन आया हुआ था। तो काफ़ी क्वेश्चंस थे करंट के GS2 और 3 में। तो ओके, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको पेपर का लेवल कैसा लग रहा है? लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लेवल इंक्रीज तो हुआ है, जैसे करंट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा हुए हैं। थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि यूपीएससी की तरफ यूपी पीसीएस का पैटर्न जा रहा है। राइट मैम। हाँ। सो मैम, जैसे जब आप पेपर दे रहे थे तो कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं, तो उनको कैसे आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो? जो भी मुझे क्वेश्चन में कीवर्ड लगता है, उससे रिलेटेड जो भी मुझे आता है वो मैं लिखती हूँ, और स्टार्ट में हमेशा डेफिनेशन से करती हूँ, जो भी मुझे क्वेश्चन का कीवर्ड है उसकी डेफिनेशन देके। ओके, सो अभी तक आपने जो पेपर दिए हैं सारे, तो क्या कोई क्वेश्चंस वगैरह छोड़े हैं? नहीं, क्वेश्चन मैंने कोई भी नहीं छोड़ा। चाहे मेरे पास लास्ट में अगर 5 मिनट भी होते थे तो चाहे मैं 4-4, 5-5 लाइन लिख दूँ फटाफट हर में, मतलब ब्लैंक शीट मैंने किसी क्वेश्चन की नहीं छोड़ी। ओके, सो मैम आपने बताया कि पब एड आपका ऑप्शनल है, तो पब एड आपका ऑप्शनल कैसा रहा और किस तरीके से बाकी जीएस में इसने हेल्प किया? देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन GS2 से, एथिक्स से बहुत ज़्यादा मैच करता है, और तो इसलिए मुझे उसमें हेल्प हुई। और अब जब मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 2 दिया तो वो ऑलमोस्ट पॉलिटी था, यानी कि GS2, तो वो मुझे बहुत इजी रहा। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ इजी सब्जेक्ट, मुझे पसंद है, तो इसलिए वो इजी लगा और अच्छा भी था। सो मैम, जैसे चारों जीएस पेपर को कंपैरिजन करें तो सबसे हार्ड पेपर कौन सा लगा आपको? मुझे GS1 ज़्यादा हार्ड लगा। GS1 यूजुअली मुझे हार्ड ही लगता है, बिकॉज उसमें हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कोर हो जाते हैं। तो और जितना मैंने दोस्तों से बात करी, उन्होंने भी वैसे GS1 ही कहा कि उन्हें हार्ड लगा। ओके, सो मैम, जो गैप वगैरह हैं वो पेपर में कम रहते हैं, तो उस टाइम पे आप कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हो, क्योंकि लगातार पेपर हैं और उनको 3-3 घंटे लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है? देखो, ये है कि फर्स्ट डे तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। फर्स्ट डे तो सेकंड पेपर के टाइम, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं नहीं लिख पा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं था, आदत नहीं थी। बट उसके बाद डेली हुआ तो पता चल गया ये 1.5 आवर है। मुझे बाहर निकलते ही फटाफट जो खाना है उसे खा के, जो मेरे पास आधा घंटा बचा उसमें रिवाइज करके 15 मिनट पहले अंदर जाना है। ओके, सो मैम, नए जो एस्पिरेंट हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे यूपी पीसीएस का, जो इस बार का पैटर्न आपने देखा, एग्ज़ाम लिखा, उसके अकॉर्डिंग? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि
पढ़ना एक चीज़ है और लिखना एक चीज़। क्योंकि पेपर में लिखना होता है, हम पढ़ते रहेंगे कुछ नहीं होगा। जब वहाँ पे 5 मिनट के अंदर तुम्हें 200 वर्ड लिखने हैं, तो अगर तुमने लिख के नहीं देखा हुआ तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब यू हैव टू राइट डेली, ओनली देन यू कैन राइट इन एग्जाम। दोस्तों, अगर आप 2022 के यूपीएससी यूपीपीसीएस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो आप यूपीएससी हिंदी के 2022 के टारगेट बैच से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, जो यहाँ पर हम लोग का प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। प्रीलिम्स के क्रैश कोर्सेज में 120 घंटे में आपको कंप्लीट जीएस में स्टैटिक और उसके साथ करंट अफेयर, उसके साथ साथ सीसेट पर भी विशेष ध्यान यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, यूपीपीसीएस अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की टू द पॉइंट भी यहाँ पर डिस्कशन की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, जो हम लोग का मेंस बैच है, अगर आप 2022 में अपीयर होने वाले हैं मेंस में, तो मेंस बैच यूनिक है। 500 क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, लगभग 500 प्रश्न उत्तरों के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर मेंस का कंप्लीट कोर्स डिस्कशन किया जा रहा है। आप इन बैचेस से जुड़ने के लिए इन दोनों दिए हुए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के दौरान अगर आप स्टूडेंटो 25 कोड बताते हैं तो आपको हमेशा 25% का डिस्काउंट इन कोर्सेज पे दिया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ आप सप्लीमेंट्री तैयारी के लिए यूपीएससी हिंदी के प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, जो कि हिंदी एवं अंग्रेजी मीडियम दोनों में उपलब्ध है। नाम? स्वप्निल पांडे। सो कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। और मीडियम क्या आपका? इंग्लिश मीडियम। ऑप्शनल क्या है? फिलॉसफी। और इसके अलावा आपने और भी कोई एग्जाम्स वगैरह दिए हैं यूपीपीसीएस के अलावा, जैसे यूपीएससी वगैरह? मैंने यूपीएससी दिया है 2 बार, बट मेरा मेंस में नहीं हुआ। मेंस में नहीं हुआ। सो ये आपका कौन सा मेंस था ये यूपीपीसीएस का? यूपीपीसीएस का मेरा पहला मेंस है। पहला मेंस है। सो लास्ट ईयर के आपने क्वेश्चंस पेपर डेफिनेटली देखे होंगे, तो उसके कंपैरिजन में इस ईयर का जो क्वेश्चंस पेपर था वो कैसे लेवल का? पेपर का लेवल आसान था। इस बार क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल पूछे थे फिलॉसफी में, और टू द पॉइंट लिखने थे, और काफ़ी मुझे इजी टू मॉडरेट लगा। इजी टू मॉडरेट। सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको नहीं आ रहे होंगे, तो उनको कैसे टैकल करने की कोशिश किया? जो भी हमने पढ़ा है वेरियस थिंकर्स को, और अपनी नॉलेज जो डेवलप की है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, वो हमने इनकलकेट करने की कोशिश की जो हमें नहीं आते। मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। अगर एकदम ही फैक्चुअल क्वेश्चन आए जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था, जैसे GS2 में उन्होंने G20 पे थीम बेस पे पूछ लिया था कि थीम पे लिखना है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अगर मुझे नहीं पता है तो फिर वो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता हूँ। राइट। ओके। सो कहा जाता है कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम है सेम यूपीपीसीएस पैटर्न फॉलो करता है, तो आपके अकॉर्डिंग कैसा? मैं अभी इस बात से टोटली एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि हालांकि इन्होंने पैटर्न तो सेम कर दिया है, बट अभी क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है। हाँ, वो अभी एप्लीकेंट बेसिस पे नहीं आता है। जैसे कि वो एप्लीकेशन बेस पे पूछता है यूपीएससी, आप इसमें यूपीपीसीएस में आपको एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेगा स्टेटमेंट वाइज। ओके। सो जो आपका ऑप्शनल है वो कितना हेल्पफुल रहा आपके मेंस में? ऑप्शनल अगर मैं फ़िलासफ़ी की बात करूं तो मुझे एथिक्स में और एसए के पेपर में काफ़ी हेल्पफुल करता है, क्योंकि काफ़ी थिंकर्स हैं फ़िलासफ़ी में जो कि हेल्पफुल होते हैं अपने थॉट्स को लिखने में। ओके। सो जीएस के कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? हाँ, GS1 की अगर मैं बात करूँ, हिस्ट्री में इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, जिसमें कि उन्होंने बाल्कन वॉर क्राइसिस के ऊपर पूछा था, और इस बार मॉडर्न के ऊपर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था। एंशिएंट से वैदिक के ऊपर क्वेश्चन आया था। सोसाइटी से कुछ क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी इजी थे। जियोग्राफी से क्वेश्चन आए थे। इस बार GS1 में यूपी के कई सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे, जो कि मैंने यूपी का तैयार किया हुआ था, तो मैंने उनको अच्छे से टैकल किया विद द हेल्प ऑफ मैप, यूपी मैप। ओके। सो करंट अफेयर्स कितना मतलब ओवरलैप हुआ इस बार क्वेश्चंस के साथ? करंट में अगर मैं बात करूं तो GS2 में काफ़ी क्वेश्चंस थे जो इंटरनेशनल रिलेशन से डायरेक्ट आए हुए थे, जो कि स्टूडेंट्स अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो विज़न अगर फॉलो करते हैं, विज़न मेंस का 365, तो वो टैकल कर सकते हैं। बाकी GS2 में IR को छोड़ के कोई भी पार्ट में आपको करंट ओरिएंटेड ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली हैं, चाहे वो GS1 हो चाहे GS3 में तो पूरा करंट ओरिएंटेड ही होता है, तो वो तो आप न्यूज़पेपर और मैगजीन जैसे कि विज़न से कवर कर सकते हो। ओके। तो पेपर पैटर्न को देखते हुए जो यूपीपीसीएस का मेंस लिखना चाह रहे हैं या फिर पेपर देना चाह रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे नए एस्पिरेंट है जो भी नए एस्पिरेंट हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि अपनी तैयारी को पूरा होलिस्टिकली करें। सिर्फ जैसे बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ प्री की तैयारी करते हैं, जो कि यूपीपीसीएस काफ़ी फैक्चुअल पूछता है, तो जिसमें प्री काफ़ी कठिन हो जाता है। कई बच्चों का प्री नहीं निकलता है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप तैयारी होलिस्टिकली करें, प्री और मेंस को इंटीग्रेटेड करके, क्योंकि अगर आपका प्री निकल जाएगा तो फिर आपको मेंस में
प्रॉब्लम आएगी। Right. तो आप बेटर है कि आप अपनी प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो डरें बिल्कुल भी नहीं, आप उसको स्टार्ट करें। मीडियम भी मैं कोई वो नहीं मानता हूँ इशू एज़ पर यूपी पीसीएस में, क्योंकि काफ़ी एसडीएम लोग सेलेक्ट हुए हैं हिंदी मीडियम से भी। अर्जुन, कौन सा अटैम्प्ट था आपके? ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट है। और इसके अलावा और कोई भी एग्ज़ाम दिए? हाँ, यूपीएससी मेंस दिया है, अभी दूसरे पीसीएस भी हैं। और भी पीसीएस? जी। और यूपी पीसीएस का कितने बार मेंस लिख चुके हैं? ये थर्ड टाइम है। ओके, सो आज आपके सारे पेपर खत्म हो गए। सबसे पहले ये बताइए कि आपके सारे पेपर कैसे रहे? इस बार काफ़ी अच्छे थे, इस बार काफ़ी अच्छे। सारे कंप्लीट हो गए। मेन सिर्फ कंप्लीशन का होता है, पेपर हमेशा नॉर्मली आते हैं, इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीशन कैसा होता है। तो कंप्लीट सारे हो गए थे इस बार। कंप्लीट सारे हो गए। बिल्कुल। सो पेपर का पैटर्न देखा जाए या लेवल देखा जाए लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, तो कितना डिफरेंट लगा? लास्ट ईयर के जैसा ही था लेवल। मुझे इस बार ये लगा कि शायद कंप्लीट हो जाएगा लोगों का। सो शायद मुझे पेपर थोड़ा छोटा लगा, लेकिन डिफ़िकल्टी ना बढ़ी थी ना कम थी, ऑलमोस्ट सेम जो लास्ट ईयर थी। जैसा कि कहा जाता है जो यूपी पीसीएस है वो यूपीएससी की तरह होता है, तो सेम। तो कैसा लगा? लेवल ऑफ कोर्स थोड़ा सा कम रहेगा पीसीएस से, लेकिन ये इकलौता स्टेट पीसीएस है जो एग्जैक्टली फॉलो करता है यूपीएससी। सो ऑफ कोर्स मैंने तो यूपीएससी मेंस भी दिया हुआ है, तो उससे तो लेवल ऑफ कोर्स थोड़ा कम है, लेकिन बाकी किसी भी पीसीएस से सबसे टफ है। जी। ओके, सो जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे, कुछ क्वेश्चंस याद हैं जीएस वगैरह के? किस टाइप के क्वेश्चन थे? सर जीएस में तो अब चार जीएस होते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं। अब याद तो ऐसे नहीं है, बट हाँ ये था कि फेयरली मैं ये कहूँगा कि लास्ट ईयर के जैसा ही पेपर था। एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं था, लेकिन ईजी भी नहीं था। जो पेपर कंप्लीट कर लेंगे उनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, सिंपल है। सो जो क्वेश्चंस पेपर नहीं आ रहे थे आपको, या फिर जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उनको कैसे कम्प्लीट किया आपने? उसको अब देखिए, टाइम मैनेज करना इशू है। टाइम अगर आपने मैनेज कर लिया तो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाते हैं। सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं था। ओके, सो सारे पेपर में आपको कौन सा पेपर हार्ड लगा? मुझे सबसे ज़्यादा GS 3 लगा। उसमें इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। जी। सो क्या लगता है कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम बना पाओगे इस बार इंटरव्यू के लिए? चांसेस तो हैं, पेपर अच्छे गए हैं, सारे पेपर कंप्लीट हुए हैं, एक मार्क्स कभी छूटा नहीं है। सो चांसेस तो हैं, लेट्स सी। ओके, थैंक यू।